ये प्रैक्टिस सेट संख्या 4 है जो बिहार बोर्ड क्लास 10 का सोशल साइंस सब्जेक्ट से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो लुई फिलिप किस देश का शासक था? फ्रांस का शासक था। ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस का। क्वेश्चन नंबर 2, 1913 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया था? तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है, थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? 1913 ईस्वी में हुई थी। दूसरी बात याद रखना है कि इसकी स्थापना किसने किया था? तो थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी, लेनिन ने। क्वेश्चन नंबर 3, स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 4, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 1992 में। ऑप्शन नंबर सी, 1992। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? जमशेदपुर को। जमशेदपुर को भारत का बर्मिंघम कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? भद्रावती में स्थित है। अगला प्रश्न, किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? क्यों उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार किया था? तो भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार किया था? योजना आयोग ने। ऑप्शन नंबर ए, योजना आयोग। क्वेश्चन नंबर 9, सहकारिता का मूल तत्व क्या है? तो सहकारिता का मूल तत्व क्या क्या है? आपसी सहयोग, बिल्कुल। स्वैच्छिक सदस्यता, ये भी होगा। जनतांत्रिक संचालन, तो सहकारिता में आपसी सहयोग भी होता है, स्वैच्छिक सदस्यता भी होती है यानी कि इच्छा अनुसार मेंबरशिप लेना, और जनतांत्रिक संचालन होता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई थी? तो किस बैंक की स्थापना पहले हुई थी? पंजाब नेशनल बैंक। इनमें से पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना पहले हुई थी। इसलिए इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था? तो अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने अमेरिका में न्यू डील लागू किया था। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने किया था? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र संघ। क्वेश्चन नंबर 13, कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? तो कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? कावेरी नदी पर बना है। कावेरी नदी पर कृष्णा राज सागर बांध बना है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? तो आपको पता है ना, इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ने वाला राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी? तो सबसे पहले भूमिगत रेल कब बनी? 1863 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर को, यानी कि बंधुआ मजदूर को गिरमिटिया कहा जाता है। अगला प्रश्न 17, मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो मुद्रण तकनीक का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था?
चीन में। ऑप्शन नंबर बी चीन। चीन में सर्वप्रथम मुद्रण तकनीक का विकास हुआ था। अगला प्रश्न, अल हिलाल का संपादन खाली जगह ने किया था। तो अल हिलाल का संपादन किसने किया था? मौलाना आज़ाद ने। मौलाना आज़ाद ने अल हिलाल का संपादन किया था। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो यहाँ पर नहीं है उसको चुनना है। तो आपको पता है ना, इटली के एकीकरण में किसका योगदान था? मेज़िनी का योगदान था, काउंट काबूर का योगदान था और गैरीबाल्डी का योगदान था। बिस्मार्क का योगदान नहीं था। बिस्मार्क का योगदान जर्मनी के एकीकरण में था। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 20, सन 1870 में फ्रांस और पर्शिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? सेडोन में। इसलिए इसे सेडोन का युद्ध भी कहा जाता है। तो सेडोन का युद्ध कब हुआ था? 1870 में। और किसके बीच हुआ था? फ्रांस और पर्शिया के बीच। क्वेश्चन नंबर 21, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय का। ऑप्शन नंबर बी टॉल्स्टॉय। क्वेश्चन नंबर 22, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो जमशेदजी ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब किया था? 1907 ईस्वी में। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को शॉर्ट में किसको भी कहा जाता है? TISCO। T फॉर टाटा, I से आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, तो याद रखिएगा 1907 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? तो बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? औद्योगिक क्रांति के बाद। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ। ऑप्शन नंबर ए चीन। क्वेश्चन नंबर 25, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी? 1804 में। ऑप्शन नंबर डी 1804 में नेपोलियन संहिता लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। सोना के उत्पादन में भी कर्नाटक आगे है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कौन सी मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होता है? काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 28, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो आपको पता है ना, बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। तो इसलिए बॉक्साइट का उपयोग एल्युमिनियम उद्योग में होता है। ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 29, क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है। तो क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम क्या होता है? इससे अलगाववाद को जन्म देता है। ऑप्शन नंबर सी अलगाववाद। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। तो श्रीलंका भाषा कौन सी है? सिंहली भाषा है। सिंहली भाषा बोलने वाले श्रीलंका में अधिक हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिंहली भाषा। क्वेश्चन नंबर 31, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र। 2, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। ऑप्शन नंबर सी 1995। क्वेश्चन नंबर 33, संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है।
तो भारत का कौन सा स्थान है? तो चावल उत्पादक देशों में भारत का दूसरा स्थान है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो मेट्रो रेल सेवा किन शहरों में उपलब्ध है? ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता एवं दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 35, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो किस राज्य में सोपानी कृषि किया जाता है? उत्तराखंड राज्य में, क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है जिसके अंतर्गत सीरी खेती किया जाता है। सीरी नुमा खेती को ही सोपानी कृषि कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में कौन सी कृषि होती है? सोपानी कृषि होती है। क्वेश्चन नंबर 36, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन साहब ने, ऑप्शन नंबर सी, लेनिन ने। क्वेश्चन नंबर 37, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना था? तो सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना था? 2005 में, ऑप्शन नंबर सी, 2005। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? तो कोडरमा किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, अभ्रक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय दल है, बहुजन समाज पार्टी भी राष्ट्रीय दल है, भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रीय दल है, क्योंकि इन राजनीतिक पार्टी का कई राज्यों में सरकारें हैं, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी ये राजनीतिक दल नहीं है। प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो आपको पता है लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो भारत बहुत बड़ा देश है, इसलिए भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 41, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, तो किस प्रकार होती है? ढीली होती है, ऑप्शन नंबर बी, ढीली। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी, 22 भाषाओं को। अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछे कि संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है 8वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो भारत नियम की घोषणा कब हुई थी? 1986 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए, 1986 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 44, सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है, तो भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना थी? 25,494 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, ये कथन किसका है? तो आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, ये कथन किसका था? मार्शल साहब का था, ऑप्शन नंबर ए, मार्शल का। क्वेश्चन नंबर 46, एटीएम के द्वारा पैसे निकाले व जमा किए जा सकते हैं, तो 24 घंटा 7 दिन। आप एटीएम में लिखा हुआ पाओगे 24 गुना 7, तो इसका मतलब होता है 24 घंटा 7 दिन इसकी सर्विस होती है, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47, आउटसोर्सिंग का सर्वप्रमुख क्षेत्र है, तो आउटसोर्सिंग का सर्वप्रमुख क्षेत्र कौन सा है? भारत, ऑप्शन नंबर ए, भारत होगा। क्वेश्चन नंबर 48, ISI चिन्ह अंकित है, तो ISI चिन्ह अंकित है कितने उत्पादों पर अंकित है? 1500 उत्पादों पर अंकित है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 52, बिस्मार्क निम्न में से क्या थी? तो बिस्मार्क क्या थे? तो ऑप्शन नंबर डी, कूटनीतिज्ञ। तो बिस्मार्क एक महान कूटनीतिज्ञ था।
जो जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 53, लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1924 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी 1924। क्वेश्चन नंबर 54, G8 की स्थापना कब हुई थी? तो G8 की स्थापना कब हुई थी? 1975 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1975। क्वेश्चन नंबर 55, मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई थी? तो किस कारण स्थापित हुई थी? बंदरगाह की सुविधा के कारण, कपास की उपलब्धता के कारण और पूंजी की उपलब्धता के कारण। ये तीनों ही कारण हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो याद रखना, मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल इन तीनों कारणों से स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 56, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ पर है? तो संसार की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? मनाली से लेह तक। ऑप्शन नंबर ए, मनाली से लेह तक, ये संसार की सबसे ऊंची सड़क है। क्वेश्चन नंबर 57, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? केरल को भारत का नारियल प्रदेश कहा जाता है, इसलिए 57 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया था? तो कहने का मतलब ये है कि संविधान कब लागू किया गया था। तो आपको पता है ना, 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू किया गया था। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, तो आपको याद रखना है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ठीक है। अगर ये पूछ लिया जाए कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो फिर उसका आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 59, नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को महापौर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, महापौर। क्वेश्चन नंबर, मैकलेगन समिति बनाई गई थी। तो मैकलेगन समिति कब बनाई गई थी? 1914 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी, 1914 ईस्वी में मैकलेगन समिति बनाई गई थी। आपको ये भी ध्यान रखना है, 1914 से याद आया, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब चला था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था। क्वेश्चन नंबर 61, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1770 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी, 1770। क्वेश्चन नंबर 62, इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता थे? तो निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 63, संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का नाम है। तो संस्था का नाम क्या है? तो संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का नाम है भारतीय निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय निर्वाचन आयोग ही क्या करता है? संपूर्ण देश में चुनाव का कार्य संभालता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक हैं। तो मानवीय पूंजी निर्माण के कौन कौन से घटक हैं? स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण। ये तीनों ही मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 65, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? तो नई आर्थिक नीति में उदारीकरण को भी सम्मिलित किया गया,
निजीकरण को भी और वैश्वीकरण को। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो याद रखना, नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों को ही सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 66, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोली सत्याग्रह या बारदोली आंदोलन के दौरान दी गई थी। ये बारदोली कहाँ पर है? गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 67, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था? सितंबर 1920 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में। याद रखना, 1920 का कोलकाता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर 68, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो समाजवादी या साम्यवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। तो दास कैपिटल की रचना किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने, है ना। क्वेश्चन नंबर 69, जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 को। ऑप्शन नंबर ए, 1954 को जेनेवा समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट। क्वेश्चन नंबर 71, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? और साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, रूस। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? ए ओ ह्यूम ने। इसका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और यही क्वेश्चन पूछा जाए कि कब किया था? तो आपको याद रखना है 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आपको याद है ना, मुंबई में हुआ था। मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। तो ये भी बातें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 73, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी, 1917। क्वेश्चन नंबर 74, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 75, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO। अगला प्रश्न, तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था। तो तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू हुआ था? किसानों पर। आपको पता है ना तीन कठिया प्रणाली क्या है? इस प्रणाली के तहत किसानों को 3/20 भाग पर नील की खेती मजबूरन करना पड़ता था, यानी कि 20 भाग में 3 भाग। उदाहरण के लिए अगर किसी किसान के पास 20 कट्ठा ज़मीन है तो उसमें से 3 कट्ठा ज़मीन पर नील की खेती मजबूरन करना ही पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि CPI की स्थापना किसने किया था? M.N. राय ने किया था। ऑप्शन नंबर ए, M.N. राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 78, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो ये क्वेश्चन किसी प्रैक्टिस सेट में थोड़ा मिस्टेक टाइपिंग की वजह से हो गया है, तो आप यहाँ पर सही कर लीजिएगा, सुधार कर लेना। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1786 ईस्वी में। 1786 ईस्वी में क्या हुआ था? पटना में गोलघर का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 79, प्राकृतिक गैस
किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो आपको पता है ना, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एक ही साथ पाया जाता है। आपको 8th क्लास में पढ़ाए हुए हैं। कई करोड़ों वर्ष पूर्व किसी प्राकृतिक घटना के कारण समुद्री जीव जंतु के अवशेष से ही क्या हुआ है, द्रव के रूप में पेट्रोलियम और गैस के रूप में प्राकृतिक गैस का निर्माण हुआ है। तो इसलिए प्राकृतिक गैस के साथ क्या पाया जाएगा? पेट्रोलियम पाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 80, भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि है। ऑप्शन नंबर ए, कृषि। अगर आपको समझ में आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें।